क्या पूछा? मैं जानता हूं इनको। अच्छा, राजस्थान में 1857 की क्रांति। पढ़ाई देता हूं, अब लिखाऊं तो क्या। राजस्थान में मराठाओं का आगमन हुआ था 1733। मतलब राजनीतिक आक्षेप शुरू हुआ था, और राजनीतिक आक्षेप हुआ था बूंदी में। 1733 में मराठा पिंडारियों के आगमन की वजह से सहायक संधि शुरू हुई थी। सहायक संधि का जनक कौन? लॉर्ड वेलेजली। सर्वाधिक सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के काल में? हेस्टिंग्स। सर्वाधिक सहायक संधि हेस्टिंग्स के काल में। सर्वाधिक सहायक संधि राजस्थान में किसने करवाई? चार्ल्स मेटकॉफ। कितने में नहीं करवाई? 3। नंबर 1 नंबर 2 बांसवाड़ा, नंबर 3 प्रतापगढ़। किसने करवाई? माल्टन। किसने? सहायक संधि का जनक कौन? वेलेजली। कौन है? सबसे पहले सहायक संधि किसने की? भरतपुर। किसने? राजा कौन? रणजीत सिंह। राजा कौन? कब की थी? कब की थी? नंबर 2 अलवर। नंबर 2 राजा कौन? पक्कावर सिंह। राजा कौन? कब की थी? 1818 1803। कब की थी? नंबर 3 धौलपुर। नंबर 3 राजा कौन? तीरथ सिंह। राजा कौन? कब की थी? कब की थी? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के दौरान, आश्रित पार्थिक की नीति के दौरान संपूर्ण सहायक संधि सबसे पहले किसने की? करौली। किसने? राजा कौन? रक्षपाल। राजा कौन? कब की थी? कब की थी? टोंक का अमीर खां पिंडारी। टोंक का। कोटा का उम्मेद सिंह। कोटा का उम्मेद सिंह। कोटा का। जोधपुर का मान सिंह। जोधपुर का। मेवाड़ का भोपाल भूम सिंह। मेवाड़ का बूंदी का विष्णु सिंह। बूंदी का। ये आधे से तो नीचे खड़े होंगे धूप में, इस इंतजार में कि गुरुजी आएंगे, जब उनके साथ जाएंगे। गुरुजी आज ऊपर से आए हैं, वो आधे से तो इसी चक्कर में रह जाएंगे कि आए नहीं। मैं ऊपर तभी आ गया, मैं ऊपर से आया, वो इसी इंतजार में रह गए। बूंदी का विष्णु सिंह। बूंदी का बीकानेर का सूरत सिंह। बीकानेर का किशनगढ़ का कल्याण सिंह। किशनगढ़ का जयपुर का जगत सिंह द्वितीय। जयपुर का प्रतापगढ़ का सामंत सिंह। प्रतापगढ़ का डूंगरपुर का जसवंत सिंह द्वितीय। डूंगरपुर का बांसवाड़ा का उम्मेद सिंह। बांसवाड़ा का शाहपुरा का हनुवंत सिंह। शाहपुरा का जैसलमेर का मूल राज द्वितीय। जैसलमेर का और सिरोही का शिव सिंह। सिरोही का कटक जो में बीवी की जय हुई। कटक जो में बीवी की जय हुई। सबसे अंत में रियासत कौन सी गठित हुई? झालावाड़। कौन सी? राजा कौन? मदन सिंह। राजा कौन? मदन सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की। अब देखिएगा, सहायक संधि हो गई। सहायक संधि के दौरान शर्त रखी गई थी कि आंतरिक मामलों में आक्षेप नहीं करेंगे, बाहरी मामलों में करेंगे। पॉलिटिकल एजेंट बनाए जाएंगे जिनका खर्चा रियासत देगी। मराठाओं को दिया जाने वाला टैक्स अंग्रेजों को दिया जाएगा। सहायक संधि की शर्तें हुआ करती थी। सहायक संधि क्यों की गई थी? क्योंकि मराठा पिंडारियों का आगमन हो चुका था। दूसरा कारण हुआ कर रहा सामंतों का विद्रोह। तीसरा कारण था आपसी कलेश, और चौथा कारण था गिरती हुई आर्थिक स्थिति। अब अंग्रेजों के साथ सहायक संधि हुई थी। फिर मैंने आपको बताया राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई 1832।
मुख्यालय कहां पर? अजमेर। कहां पर? फिर कहां ले गए? माउंट आबू। कहां ले गए? कब ले गए? 1845। कब ले गए? राजस्थान के पहले एजीजी कौन थे? लॉकेट। कौन थे? क्रांति के समय सर पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय शायद मैं आपको यहां तक बता गया था, क्रांति के कारण भी बता दिए थे। क्रांति का पहला कारण गोद निषेध प्रथा, दूसरा कारण लाल किला, तीसरा कारण अयोग्य शासक या कुशासन, और तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल। यहीं तक बताया था। अब बात करते हैं क्रांति की शुरुआत भारत में कैसे होती है। भारत देखा होगा आपने, भारत का नक्शा है। भारत में यहां पर एक सैनिक छावनी, बंगाल ऊपर है, थोड़ा सा मैं नीचे बना रहा हूं, है ना, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में एक सैनिक छावनी है जिसका नाम है बैरकपुर छावनी। पश्चिम बंगाल के अंदर एक सैनिक छावनी थी, बैरकपुर सैनिक छावनी। और बैरकपुर सैनिक छावनी कहां पे थी? पश्चिम बंगाल। बैरकपुर छावनी कहां पर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर बैरकपुर सैनिक छावनी थी। जिस बैरकपुर सैनिक छावनी के अंदर एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। बैरकपुर सैनिक छावनी के अंदर सैनिक कौन था? मंगल पांडे। कौन था? बैरकपुर सैनिक छावनी की 34वीं बटालियन में, आप सोच रहे थे मैं नीचे से आऊंगा, बैरकपुर सैनिक छावनी की बटालियन हुआ करती थी 34वीं। बैरकपुर सैनिक छावनी की 34वीं बटालियन में सैनिक कौन था? मंगल पांडे। कौन था? और यहां दो अंग्रेज सैनिक हुआ करते थे, एक तो था ह्यूडसन और एक था बाघ। दो अंग्रेज सैनिक हुआ करते थे, ह्यूडसन और बाघ। बाघ की जगह पर आपको ढाप भी लिखा हुआ मिलेगा, बाघ को ही कहा जाता है ढाप। दो सैनिक ह्यूडसन और बाघ। ह्यूडसन और बाघ मंगल पांडे को मजबूर करते हैं कि मंगल पांडे कारतूस खोल और गोली चला। मंगल पांडे कारतूस खोल और गोली चला। कौन सी छावनी थी? बैरकपुर। कौन सी? कहां पर है? पश्चिम बंगाल। कहां पर? कौन सी बटालियन? 34वीं। कौन सी? सैनिक कौन था? मंगल पांडे। सैनिक कौन? अंग्रेज सैनिक कितने थे? दो। कितने? नंबर 1 ह्यूडसन, नंबर 1, नंबर 2 बाघ, नंबर 2। ह्यूडसन और बाघ टोपी वाले को बोलते हैं कि टोपी वाले फोन काट दे। टोपी वाले ने तुरंत फोन काट दिया। ह्यूडसन और बाघ मंगल पांडे को बोलते कि मंगल पांडे कारतूस खोल और गोली चला। मंगल पांडे कारतूस खोल और गोली चला। मंगल पांडे ने कहा नहीं खोलूंगा, ना ही चलाऊंगा, क्योंकि ये जो कारतूस है ना, ये गाय और सुअर की चर्बी से बनता है। ये कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बनता है और इस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता है। ना तो मंगल पांडे कारतूस खोलेगा, ना मंगल पांडे गोली चलाएगा। और मंगल पांडे ने गोली चलाने से मना कर दिया। लेकिन ह्यूडसन और बाघ मंगल पांडे को मजबूर करते हैं कि मंगल पांडे कारतूस खोलना होगा, गोली चलानी होगी। मंगल पांडे ने बोला कि यदि कारतूस खोलना पड़ा, गोली चलानी पड़ी, तो एक नहीं 2 खोलूं। मंगल पांडे ने बोला कारतूस खोल और गोली चला। अंग्रेजों ने बोला, तो मंगल पांडे ने कारतूस खोलने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने मजबूर किया था कि मंगल पांडे कारतूस खोलना होगा, गोली चलानी होगी। मंगल पांडे ने कहा कि यदि चलानी पड़ी ना, तो एक नहीं 2 चलाऊंगा, एक नहीं 2 चलाऊंगा और दोनों की दोनों को टपका दूंगा, ध्यान रख लेना। अंग्रेजों ने सोचा कि मजाक कर रहा है, हमको थोड़ी मारेगा।
अंग्रेजों ने कहा ठीक है तू चला, दो चला दे। मंगल पांडे ने कहा ठीक है तैयार हो जाओ। और 29 मार्च को मंगल पांडे ने युद्धसनव बाग को गोली मार दी गई। गोली कब मारी? 29 मार्च। कब मारी? सन कौन सा? 1857। 29 मार्च को जब मंगल पांडे को गोली मारी, अंग्रेजों को इस बात का पता चला कि युद्धसनव बाग मारे गए। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को पकड़ा और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। गोली कब मारी थी? 29 मार्च। गोली कब मारी? फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल। कब दी गई? बैरकपुर छावनी कहां पर? पश्चिम बंगाल। कहां पर? कौन सी बटालियन? 34वीं। कौन सी? सैनिक कौन? मंगल पांडे। सैनिक कौन? अंग्रेज कितने? 2। कितने? नंबर 1 युद्धसन, नंबर 1। नंबर 2 बाग, नंबर 2। गोली कब मारी? 29 मार्च। गोली कब मारी? मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कल मैं आपको बता रहा था कि यदि पूरा हिंदुस्तान कहीं पर एक नजर आता है तो 2 ही कंडीशन है, या तो भारत पाकिस्तान का मैच है या आपने किसी फौजी भाई को शहीद हो गया है। भारत पाकिस्तान के मैच में भी पूरा हिंदुस्तान एक नजर आता है, और यदि अपना कोई फौजी भाई शहीद हो गया तो भी पूरा हिंदुस्तान एक नजर आता है। मंगल पांडे को जब फांसी दे दी गई तो पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया, पूरा हिंदुस्तान एक हो गया, और पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ था मेरठ। मेरठ यहां पर है, मैंने यहां बना दिया, जगह नहीं है इसलिए। और मेरठ में इकट्ठा हुआ था 10 मई। मेरठ में कब इकट्ठे हुए? 10 मई। कब हुए? बैरकपुर छावनी कहां पर? पश्चिम बंगाल। कहां पर? कौन सी बटालियन? 34वीं। कौन सी? सैनिक कौन? मंगल पांडे। सैनिक कौन? अंग्रेज सैनिक कितने? 2। कितने? नंबर 1 युद्धसन, नंबर 1। नंबर 2 बाग, नंबर 2। गोली कब मारी? 29 मार्च। गोली कब मारी? मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल। मंगल पांडे को मेरठ में कब इकट्ठे हुए? 10 मई। मेरठ में जब मेरठ में 10 मई को इकट्ठे हुए तो सैनिकों ने सोचा, सॉरी क्रांतिकारियों ने सोचा कि यार अपन इकट्ठे तो हो गए, लेकिन क्रांति का नेतृत्व किसको सौंपा जाए? क्योंकि आपने बचपन में स्कूल में अंताक्षरी करी होगी या कुछ भी किया होगा, मोबाइल को खोला होगा, देखा होगा, तो आपने सोचा होगा कि हर काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी ना किसी अध्यक्ष की जरूरत होती है। किसी भी काम को आप यदि घर को भी बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग करोगे ना, तो घर को चलाने के लिए भी कोई ना कोई एक व्यक्तित्व का होना जरूरी है। मतलब वो जो पूरे परिवार को मेंटेन कर सके, जिसकी लोग बात माने। देखो कोई परिवार देखना जिसमें कोई एक नेतृत्व करता अच्छा नहीं होता, अक्सर वो परिवार टूट जाता है। और जिसमें एक मुखिया होता है ना, वो परिवार कभी नहीं टूटता। तो सोचा कि नेतृत्व किसको सौंपा जाए, तो इनकी नजर पड़ी थी इस समय दिल्ली पर, और दिल्ली का शासक था इस समय बहादुर शाह जफर। दिल्ली का शासक था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये द्वितीय है, द्वितीय भी मिल जाएगा। दिल्ली का शासक था बहादुर शाह जफर। दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर, इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर को सौंप देते हैं। क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर को सौंप दिया जाए। इकट्ठे कहां हुए? मेरठ। कहां हुए? कब हुए? 10 मई। कब हुए? और 10 मई को रवाना हो गए थे मेरठ से। कहां की ओर? दिल्ली की ओर। दिल्ली ऊपर है, मैंने बाहर बना दी इंडिया से। 10 मई को मेरठ से रवाना हुए और 11 मई की सुबह पहुंच गए थे दिल्ली। मेरठ में कब इकट्ठे हुए? 10 मई। मेरठ में दिल्ली कब पहुंचे? 11 मई। दिल्ली कब पहुंचे? और इस समय दिल्ली का शासक था बहादुर शाह जफर। दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर। क्रांतिकारी 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचे, लाल किले की डोरबेल बजाई। लाल किले की डोरबेल बजाई, बहादुर शाह जफर का सेनापति निकल के बाहर आया। सेनापति निकल के बाहर आया, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडे, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में रस्सी। वापस भाग गया। वापस भागने के बाद बोल रहा है बहादुर शाह को कि साहब साहब आक्रमण हो गया किसी का।
बहादुर साहब बोला बावड़ा है क्या, मैंने आज तक मेरी जिंदगी में युद्ध नहीं किया, मेरे ऊपर कौन आक्रमण करेगा। कि नहीं नहीं साहब हो गया, किसी ने देखो बाहर क्रांतिकारी आए, खतरनाक हुआ करते हैं। बहादुर शाह ने कहा यार मेरे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा। कि नहीं नहीं आप चलो देखिएगा किसी ना किसी ने आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह ने कहा ठीक है चलते हैं। बहादुर शाह ने फिर भी कहा कि तुम देख लो कौन हुआ करते हैं, लेकिन वो सैनिक नहीं माना, उसने झट से बहादुर शाह के दोनों हाथों में हाथ डाले और बहादुर शाह को उठाकर बाहर ले आए। आगे अपन पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति असफल हुई थी, उसका कारण यही हुआ करता था। ये क्या, बहादुर शाह जफर बूढ़ा था। बहादुर शाह जफर बूढ़ा था, उसके बस की नहीं थी, उसके दोनों हाथों में हाथ डाले और बहादुर शाह को उठाकर बाहर लाए। आगे चल के अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का असफल होने का एक कारण यह था कि क्रांति का नेतृत्व करता बुजुर्ग था, बूढ़ा हुआ करता था। बहादुर शाह के दोनों हाथों में हाथ डाले, बहादुर शाह को उठाकर बाहर ले आए। जब बहादुर शाह को उठाकर बाहर ले आए थे, बहादुर शाह ने क्रांतिकारियों को कहा कि भाइयों बताइए कैसे आना हुआ। क्रांतिकारियों का सुन हमारी बात, हम कर रहे हैं 1857 की क्रांति, जिसका नेतृत्व आपको करना है। हम 1857 की क्रांति कर रहे हैं जिसका नेतृत्व आपको करना है। बहादुर शाह ने कहा यारो मैंने मेरी जिंदगी में युद्ध नहीं किया, मेरे को क्यों सौंपते हो ये नेतृत्व। बहादुर शाह बहुत बड़ा देशभक्त आदमी था, बहुत बड़ा देशभक्त आदमी बहादुर शाह जफर। क्रांतिकारियों का ना दिमाग खराब मत कर फालतू में, नेतृत्व आपको करना है। बहादुर शाह ने देखा कि अब तो फिक्स है मरना, क्रांति करेंगे तो गए और नहीं गए तो गए, मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे। और क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया गया बहादुर शाह जफर को। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह जफर। किसने, कौन सी छावनी, बैरकपुर, कौन सी, कहां पर है, पश्चिम बंगाल, कहां पर, कौन सी बटालियन, 34वीं, कौन सी, सैनिक कौन, मंगल पांडे, सैनिक कौन, अंग्रेज सैनिक कितने, 2, कितने, नंबर 1 ह्यूडसन, नंबर 1, नंबर 2 बाघ, नंबर 2 गोली कब मारी, 29 मार्च, गोली कब मारी, मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल, मंगल पांडे को मेरठ में कब इकट्ठे हुए, 10 मई, कब हुए, दिल्ली कब पहुंचे, 11 मई, कब पहुंचे, नेतृत्व किसको, बहादुर शाह जफर, नेतृत्व किसको। अंग्रेजों को इस बात का पता चल गया कि क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहा है, क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहा है। अंग्रेजों को इस बात का पता चला, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को पकड़ा और पकड़कर जेल में डाल दिया। जेल का नाम था रंगून जेल। आप में से कोई भी व्यक्ति 3 दिन तक कंटिन्यू किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं बैठेगा। 3 दिन तक यदि कंटिन्यू कोई मेरी क्लास में साथ बैठा ना, मैं उसको उठा के दूसरी जगह बैठा दूंगा, मेरी मर्जी यूं। समझ गए होंगे आधे से। 3 दिन कंटिन्यू कोई साथ में बैठा ना, मैं उसको अलग अलग बैठा दूंगा, ध्यान रख लेना। बहादुर शाह जफर को कौन सी जेल में डाला, रंगून जेल। कौन सी जेल, और रंगून जेल हुआ करती है म्यांमार, म्यांमार बोले तो बर्मा। रंगून जेल कहां पर है, म्यांमार। देख कितने खुश है रॉय। बहादुर शाह जफर को कौन सी जेल, रंगून जेल। कौन सी जेल, कहां पर, म्यांमार। ये बहादुर शाह जफर अपनी जवानी के दिनों में अपनी पत्नी के लिए रोज शायरी सुनाया करते थे, रोज शायरी सुनाया करते थे। तो इनकी पत्नी बोलती थी कि ये बहुत बड़े गजलकार थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने जेल में लिखकर बहुत सुंदर गजल लिखी थी, बहुत फेमस है। बड़ा बदनसीब हुआ करता था बहादुर शाह जफर, 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई थी दफनाने के लिए। देखना बहुत सुंदर है, यूट्यूब पे देखना मिल जाएगी आपको। बहादुर शाह जफर अपने जवानी के दिनों में रोज अपनी बीवी के लिए शायरी सुनाया करते थे। इनकी बीवी बोलती थी देखना एक दिन मैं भी आपके लिए सुनाऊंगी। ने कहा देखना साहब मैं आपको सुना दूंगी एक दिन। और जब बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में डाला गया तो इनकी बीवी ने एक गाना गाया था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से आया है टेलीफोन की तेरी याद सताती है। कौन सी जेल में डाल दिया, रंगून जेल। कौन सी जेल, कहां पर, म्यांमार। कहां पर,
ये पिछली बार सी सेट में पूछा गया था, आईएएस में पूछा गया था। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कौन सी जेल, रंगून जेल, कौन सी जेल, कहां पर, म्यांमार, कहां पर, कौन सी छावनी, बैरकपुर छावनी, कौन सी, कहां पर है, पश्चिम बंगाल, कहां पर, कौन सी बटालियन, 34वीं, कौन सी, सैनिक कौन, मंगल पांडे, सैनिक कौन, गोली कब मारी, 29 मार्च, गोली कब मारी, किसको मारी, यूर्सनाबाद, किसको, कब मारी, 29 मार्च, कब मारी, मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल, मंगल पांडे को मेरठ में कब इकट्ठे हुए, 10 मई, मेरठ में, दिल्ली कब गए, 11 मई, दिल्ली कब गए, नेतृत्व किसको, बहादुर शाह जफर, नेतृत्व किसको, कौन सी जेल, रंगून जेल, कौन सी जेल, कहां पर है, म्यांमार, कहां पर। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं क्रांति जो है 1857 की, कहां पर, राजस्थान में। तो राजस्थान की बात करते हैं अपन। तो क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी 6। क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनी, 6। अगला किस तरह पहले मैं बता देता हूं, क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनी, 6। नंबर 1 नसीराबाद, मेरवाड़ा छावनी नहीं, मेरवाड़ा बटालियन, बटालियन तो बहुत सारी थी, 3 क्यों थी, और भी थी। सैनिक छावनी कितनी थी, 6। कितनी, नंबर 1 नसीराबाद, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 1 नसीराबाद, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5। नसीराबाद कहां पर, अजमेर, शायद अभी भी अजमेर में ही रहेगा ये तो। ब्यावर खुद जिला बन चुका है, खैरवाड़ा उदयपुर में था। अब देखिएगा नीमच, आपने पढ़ा होगा कि नीमच जो है, नीमच एमपी में है। नीमच, फिर तुम सोच रहे होंगे क्रांति के समय राजस्थान में होगा, नहीं, उस समय भी कहा था, एमपी में था। नीमच एमपी में ही है और एमपी में ही था। लेकिन नीमच सैनिक छावनी जो थी उस पर मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट रहा करता था, वो मेवाड़ के अधीन हुआ करती थी। नीमच जो सैनिक छावनी थी वो मेवाड़ के अधीन हुआ करती थी। तो ध्यान रखना, नीमच स्थान तो कहां पर, एमपी, कहां पर, लेकिन सैनिक छावनी कहां पर, मेवाड़। नीमच कहां पर, एमपी, कहां पर, छावनी मेवाड़, छावनी नसीराबाद, अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर, ब्यावर, खैरवाड़ा उदयपुर, खैरवाड़ा, नीमच एमपी, नीमच, छावनी मेवाड़, छावनी देवली टोंक। टोंक में ही रहेगा क्या ये बदल रहा है, टोंक में रहेगा। देवली कहां पर, टोंक, देवली टोंक। और एरनपुरा है पाली। एरनपुरा कहां पर, पाली, कहां पर, नसीराबाद कहां पर, अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर, 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 खैरवाड़ा उदयपुर, खैरवाड़ा, नीमच एमपी, नीमच, छावनी मेवाड़, छावनी देवली टोंक, देवली, एरनपुरा पाली, एरनपुरा, नसीराबाद अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर, 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 खैरवाड़ा, खैरवाड़ा, नीमच, नीमच, छावनी मेवाड़, छावनी देवली टोंक, देवली, एरनपुरा, एरनपुरा। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राजस्थान में सैनिक छावनी कितनी, 6। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से कितनी सैनिक छावनी, 5। समझ में आ गई ना। और यदि ऐसे क्वेश्चन पूछा ना, पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको 6। क्वेश्चन पूछा गया भौगोलिक दृष्टि से कितनी सैनिक छावनी, पहला ऑप्शन मिलेगा 6। भौगोलिक दृष्टि से कैसे, भौगोलिक दृष्टि से नीमच कहां पे था, एमपी, और प्रशासनिक दृष्टि से कहां पे था, राजस्थान।
समझ में आ गई? क्योंकि यहां पे प्रशासन तो राजस्थान का रहा करता था, लेकिन क्षेत्र कहां पे था इसका? एमपी। अभी देखना कई जिलों में, कई गांव में फंसेगा ये पंगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, प्रशासनिक नहीं है, कहीं ऑफिशियल नहीं है। कई गांव में फंस जाएगा कई बार पंगा। जैसे इसमें है कोई? नहीं है, बाहर से आई थी। तो गांव में फंस जाएगा पंगा। जैसे कई गांवों की जो सीमा जो है, ये किसी ने जानबूझ के की, मैं जानता हूं, या तो मेरे को तो लगा इधर से ही आई थी आवाज। अच्छा, इसके पीछे गैलरी है? अच्छा, बगल में बिल्डिंग है। हाँ, तो फिर तो वो कर रहे हो कोई, बंद कर दे इसको ना। तो बिल्डिंग कैसी, हॉस्टल पोस्टल है क्या है? रहते हैं? तो रहने वाले मकान में इतनी खतरनाक आवाज क्यों आ रही है? हॉस्टलों में चलो बदमाशी कर दे कोई, मस्ती कर रहे होंगे, बदमाशी कर रहे हो एक दूसरे को। हॉस्टलों की जिंदगी, आप में से हॉस्टल में कौन कौन नहीं रहे कभी भी? वो एक बार रहना, 1 साल 6 महीने तो रहना। हाँ, वैसे लेकिन वो जिंदगी अपने आप में डिफरेंट हुआ करती। कोई बात नहीं, इधर आओ, इधर इधर इधर, है ना? कहां पे थे अपन? गांव। कई गांव फंस जाएंगे। जैसे जैसे गांव की सीमा तो लग रही है करौली जिले में, और गांव फंस गया भरतपुर में। ऐसे गांव अक्सर डेवलपमेंट में दिक्कत करते हैं, वो बिल्कुल कोने कुचारे में रह जाते हैं। तो नीमच जो था, नीमच अभी भी देखना, आप उदयपुर चित्तौड़गढ़ जाओगे ना, तो वहां पे आपको बिल्कुल नजदीकी है सीमा में। उन लोगों को बहुत, नीमच ऐसे लगता है कहां जा रहा है, नीमच जा रहा हूं साहब मैं, बिल्कुल बहुत पास में हुआ करता है। तो यहाँ पे प्रशासन तो बैठा करता कहाँ का? मेवाड़ का। और नीमच शहर कहां पे था? एमपी। कहां पर? क्वेश्चन पूछा जाए भौगोलिक दृष्टि से कितनी, प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक से। अब मेरे को एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कौन सी सैनिक छावनी थी? बैरकपुर। कहां पे? पश्चिम बंगाल। कौन सी बटालियन? 34वीं। सैनिक कौन? गोली कब मारी? कब मारी? मंगल पांडे को फांसी। मंगल पांडे को मेरठ में कब इकट्ठे हुए? दिल्ली कब पहुंचे? नेतृत्व किसको? कौन सी जेल? आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? कहां से? और क्या मेरठ बोल रहे हो, बैरकपुर बोल रहे हो? बैरकपुर कितने? बैरकपुर वाले और मेरठ वाले। तो ये बैरकपुर में हुआ, ये क्या था? क्रांति के बाद हुआ। ये तो 29 मार्च को ही है गो, उसके बाद हुई क्रांति। तो ई का हो, क्रांति का कारण था। अच्छा, प्रारंभ था, तो मैं प्रारंभ ही तो पूछ रहा हूं, इस कारण से हुई क्रांति। ये तो मैंने एक भी ना बताओ कारण। क्रांति का कारण ये है, मैंने बताया, मैंने क्रांति के 4 कारण बताए थे, उनमें से एक कारण बैरकपुर छावनी बताई थी क्या? फिर कारण कैसे हो गया? मंगल पांडे, शुरुआत यहां से, मेरठ से। तो ये क्यों नहीं है, ये क्या था? हाँ बताइए, योगी बता। ए तू यार फालतू की बातों में लहर मत आवे, हत्या हुई, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ। तेरे जैसे उदाहरण बहुत बेकार रहे। ये क्रांति जो हुई थी ना, वो हुई थी मेरठ से। तो बैरकपुर में हुआ ये क्या था? ये एक विद्रोह था, क्रांति नहीं थी। विद्रोह और क्रांति में क्या अंतर हुआ करता है, देखिएगा। भगवान ना करे ऐसा हो, तुम अभी नीचे पानी पीने के लिए गए, पानी पीने के लिए गए, और दूसरी साइड से दूसरे बेच के दूसरी कोचिंग का भी कोई बंदा वहां आया पानी पीने के लिए। तुमने बोला पहले मैं पीऊंगा, उसने बोला पहले मैं पीऊंगा, बात बिगड़ गई। तुमने 2 दिए नहा के घूसा और पंच देकर क्लास में आ गई। उसने 2 मिनट के लिए, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट अभी देख लूंगा, तेरे को धमकी दे गए, निकल गया। 10-15 मिनट बाद में पता चला कि वो तो 10-15 छोरे लेके आ गया। तुमने भी योजना बनाई कि सुनो, आने दो, कोई टेंशन नहीं है, चलते हैं। 5-7 जने तो बाकोने पे खड़े हैं, जाओ, 5-7 बाकोने पे खड़े हैं, जाओ,
5 7 इधर खड़े जाओ, 5 7 इधर खड़े जाओ, अपन जाके बात करते हैं। और जैसे ही माहौल गर्मा गर्मी का हो ना, चारों ओर से घेर लेना और धुआंधार चलने देना। तुमने ऐसा ही किया, ये सही है। तुमने ऐसा ही किया, तुम नीचे गए, चारों ओर से घेरा और जैसी बातचीत गर्मा गर्मी की तुमने उनको ठोकना शुरू कर दिया। तुमने ठोका उनको पहले भी था और ठोका उनको अभी भी है, लेकिन पहले जो हुआ था वो एक विद्रोह था, अब हुआ है वो एक क्रांति है। मतलब जब किसी विद्रोह की पहले योजना बना ली जाती है, योजनाबद्ध तरीके से जिसकी शुरुआत की जाती है, वो क्या होती है? क्रांति। और जिसकी कोई योजना नहीं है, वो क्या है? विद्रोह। क्या हुआ करता है? विद्रोह। तो ध्यान रखना, क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ। कहां से? कब हुई? 10 मई। कब हुई? दिल्ली कब पहुंचे? कब पहुंचे? नेतृत्व किसको? बहादुर शाह जफर। नेतृत्व किसको? कौन सी जेल? रंगून जेल। कौन सी जेल? कहां पर? म्यांमार। कहां पर? सैनिक छावनी कितनी? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6। नसीराबाद कहां पर? कहां पर? ब्यावर, ब्यावर, खैरवाड़ा, नीमाच, छावनी, देवली, एरनपुरा। भौगोलिक दृष्टि से कितनी थी? 5। कितनी? सबको बोलना है। बैरकपुर छावनी कहां पर? बेटा अजमेर ही आएगी। बैरकपुर छावनी कहां पर? पश्चिम बंगाल। कहां पर? कौन सी बटालियन? 34वीं। कौन सी? सैनिक कौन? मंगल पांडे। सैनिक कौन? गोली कब मारी? मंगल पांडे को फांसी। मंगल पांडे को मेरठ में कब इकट्ठे हुए? मेरठ में। दिल्ली कब पहुंचे? नेतृत्व किसको? बहादुर शाह जफर। नेतृत्व किसको? कौन सी जेल? रंगून जेल। कौन सी जेल? कहां पर? म्यांमार। कहां पर? राजस्थान में कितनी छावनी? कितनी? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6। नसीराबाद कहां पर? नसीराबाद, ब्यावर, खैरवाड़ा, नीमाच, छावनी, देवली, एरनपुरा। भौगोलिक दृष्टि से कितनी? बाकी